शहजादपुरा वाला जी, आप पर आरोप है कि आप गंजों को कंघी बेच रहे हैं, मतलब जो बोल्ड है, जिन जो टकले हैं उनको भी आप कंघी बेच लेते हैं। और दूसरी बात साफ साफ इन्होंने कही, गृह मंत्री कह रहे हैं दंगे हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो वो है कि अगर किसी के पास 1 रुपया भेजती है तो वहां से भी 85 पैसे कैसे लूटना है, ये कांग्रेस की महारत है। और कांग्रेस ने अभी कहा कि एज पर लॉ हम कार्रवाई करेंगे। एज पर लॉ बता दूं दीपक जी, पीएफआई पर तो प्रतिबंध है, पर जब इनके सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री थे, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 175 केस पीएफआई के खिलाफ खत्म कर दिए गए, उनको मासूम बनाया गया। और उस समय पर केसी वेणुगोपाल कर्नाटका के इनके वहां पे नेता भी थे, उनका भी बयान है कि पीएफआई पर कोई प्रतिबंध का बात सवाल उठता ही नहीं। दूसरी बात जो मैंने स्पेसिफिकली पूछी थी, ये सिद्धरमैया जी का, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, उनका लेटेस्ट बयान है। सिद्धरमैया जी कहते हैं, कांग्रेस आई तो हम एंटी कन्वर्जन एंड काउ स्लॉटर लॉ को रिपील करेंगे। ये उनका अधिकृत ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मतलब कि कांग्रेस पार्टी 3 चीजें कह रही है कि पीएफआई पर एज पर लॉ क्या कार्रवाई होगी, जो उन्होंने पहले की केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, या तो जो बजरंग बली की जय बोलता है उसको जेल में डालेंगे, या पीएफआई के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एज पर लॉ सिद्धरमैया जी ने उनको पहले भी छोड़ा था। दूसरा, एज पर लॉ हम एंटी कन्वर्जन लॉ को खत्म कर देंगे, एज पर लॉ हम एंटी जो काउ स्लॉटर बिल है लॉ है उसको भी खत्म कर देंगे। अब ये बोलते हैं करप्शन के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी, करप्शन को लेकर ये 40% करते हैं, आज तक एक एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं करवाई वो करप्ट कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर, जिसको खुद को जेल जाना पड़ा। परंतु इस देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा 85% करप्शन मेरी सरकार करती है, क्योंकि उस समय केवल कांग्रेस थी बूथ से लेकर संसद तक। दूसरी बात, डीके शिव कुमार पर तो 2 करप्शन के केस है, ईडी की चार्जशीट भी हो चुकी है, सीबीआई केस में वो हाईकोर्ट तक गए थे, हाईकोर्ट ने उनको कोई राहत देने से मना कर दिया था। तो बताइए कि जो डीके शिव कुमार वाली पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उनके नेता अध्यक्ष पूर्व के, वो दोनों ही बेल पर बाहर हो, जिनके नेता 85% सरकारें चलाते हो, वो करप्शन पर किसी के बारे में बोले। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, एक दिलचस्प बयान लेकर आया हूं, क्योंकि नए अब इनके यहां पर शामिल हुए हैं जगदीश शेट्टार। मैं आपको जगदीश शेट्टार का ही बयान दिखाता हूं कि किस प्रकार से जगदीश शेट्टार ने कहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट सरकार थी तो वो सिद्धरमैया की सरकार थी। ये देखिए, अब तो जगदीश शेट्टार उनके है ना, जरा जूम इन कीजिए कैमरा पर्सन। जगदीश शेट्टार कहते हैं सिद्धरमैया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग करप्शन इन स्टेट। जगदीश शेट्टार का दूसरा स्टेटमेंट कि कर्नाटका सरकार, मतलब उस समय की सिद्धरमैया सरकार ने इनकी वॉशिंग मशीन में डूब गए, तो आप जगदीश शेट्टार का पुराने ट्वीट दिखा रहे हैं, वो इनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। आपकी अपनी वॉशिंग मशीन है, उसका वॉशिंग पाउडर कौन सा मुझे नहीं पता। अब देखिए, आता नहीं। देखिए, आखिरी बात पर आता हूं। देखिए दीपक जी, आपने कहा कि क्यों हिंदू मुसलमान करते हो, मुझे एक बात बताइए दीपक जी ईमानदारी से, जब प्रधानमंत्री जी 32 लाख उज्ज्वला सिलेंडर भेजते हैं तो सुल्ताना, शिल्पा और सैंड्रा को मिलता है नहीं मिलता है? परंतु देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। मैनिफेस्टो में यह लिखना कि मुस्लिम आरक्षण को फिर से लागू किया जाएगा, तो हिंदुओं के आरक्षण का क्या होगा जी? जैनों के लिए आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए जी? बुद्धिस्ट के लिए आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए जी? क्रिश्चियन के लिए आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए जी? और जो कहते हैं कि हम एसडीपीआई के साथ गठबंधन चाहते हैं, यह भी बयान मैं आपको दिखा दूं, ये कोटेड बयान ऑफ जी परमेश्वर। तो कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है और किसने यूसीसी का विरोध किया है बताइए? यूसीसी तो संविधान में एक प्रावधान है, महिला सशक्तिकरण का हथियार है। जिन लोगों ने यूसीसी को संविधान में डाला, आज वो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं केवल वोट बैंक के नाम पर। तो केवल हिंदू मुसलमान, देश को बांटने की राजनीति अगर कोई करता है तो कांग्रेस करती है। और दंगों का सवाल, यह क्या हकीकत नहीं है कि यूपीए के जमाने में 3000 से अधिक दंगे हुए, जो एनडीए के जमाने में कम हुए? मुजफ्फरनगर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, दिल्ली, निल्ली, ये अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे बड़े दंगे अगर किसी के राज्य में हुए तो वो कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को दंगे दिया। यहां तक कि कादरी साहब जो बीदर से हैं, उन्होंने भी बोला कि कांग्रेस केवल धोखा देती है, कांग्रेस केवल दंगा देती है। और इसीलिए अगर इस बात को गृह मंत्री ने बोला है तो इसमें दुख की बात क्या है? ठीक है, बहुत सारी बातें मिक्स हो रही है, एक एक करके चलते हैं। अभी बजरंग दल और पीएफआई पर रहते हैं। मैंने इनसे पूछा है 80-20 कर, कुछ कहना चाहते हैं आलोक जी?
हाँ, मैं एक एक का उत्तर देता हूँ। ना 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 ना, मुझे भी आपसे सवाल पूछने, मैंने इनसे हाँ, 80 पूछिए ना, पूछा, पूछिए। मैंने इनसे हाँ, मैं हिंदू कांग्रेस से हूं, पूछा। तो पूछिए मैं ना, चाहता हूँ क्या आलोक भाई, आप वो पॉम्फलेट पढ़ के सुनाइए जो कांग्रेस पार्टी वाला पढ़ के आप सुना रहे थे, आप जरा एक बार पढ़िए उसको। We will take decisive actions as per law, including imposing a ban on any such organization. ना ना, यहाँ नहीं, आओ आगे आओ, आगे आओ सर आप। नहीं, मेरे पास वो हैंड रिटन है। अरे सर ऐसा ना करो सर, ऐसा अन्याय ना एक करो मिनट, प्लीज सुनिए ना। आलोक भाई, देखिए, ऐसा सुनिए, मैं अन्याय बताता ना हूँ करो क्या भाई। कह रहे हैं। दीपक जी ना सुनिए ना, तो मैं सही। पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं अब दीपक इसको जी, क्या सुनिए बोलूं? तो सही। ये देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने ट्वीट किया है, एक मिनट रुक जाइए ना, मेरी बात भी सुन लीजिए मेरे बड़े भाई। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन्होंने ट्वीट किया है, आपकी पहली लाइन बिल्कुल ठीक है। फिर आपने ये कहा है कि हम उन पे एक्शन लेंगे जो कास्ट और रिलीजन के आधार पर कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल ठीक। फिर आगे आप लिखते हैं वी बिलीव दैट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्रोसेंट, बिल्कुल ठीक कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्रोसेंट है एंड कैन नॉट बी वायलेटेड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बजरंग दल एंड पीएफआई। ठीक है, इसकी हिंदी क्या हुई, थोड़ा मुझे ये भी समझा दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बजरंग दल का व्यक्ति अगर लॉ को हाथ में लेता है और किसी मुस्लिम संगठन का लेता है तो कानून तो दोनों के लिए बराबर सर, क्या ही। कांग्रेस पार्टी को इतना तक नहीं पता कि पीएफआई 5 साल के लिए बैन है? 5 साल देखिए, के मुझे लिए लगता है देश में बैन है पीएफआई पर। जिस सेंटेंस में दोनों का नाम लिखा है, क्या उसमें बैन शब्द है? सर आप पढ़िए क्या- दोबारा। हम आगे बैन करेंगे अगर ऐसा किया आगे- तो। नहीं, सुनिए। क्या जिस सेंटेंस में बैन सर वर्ड मैं है, तो, ये आपका एक ही मिनट सुनिए पॉम्फलेट ना है सर, भाई ये साहब। हाथ का निशान बना हुआ है, सुनिए, ये हाँ। देखिए जो सुरेंद्र राजपूत ने सुनिए, ट्वीट किया है। दीपक जी, मैंने पढ़ा है मेरे पूरा। हाथ में आपका पूरा मैनिफेस्टो पोस्टमार्टम नहीं करके आया बैठा हूं मैं। सुरेंद्र राजपूत दीपक जी जी, का मैं पूरा- उठा दीपक लीजिए ना जी- सर, उन्होंने कांग्रेस मैनिफेस्टो की लाइनें दीपक जी, ट्वीट मैं करी है पूरा और डिटेल पोस्टमार्टम लाइनें करके ट्वीट करी बैठा है। हूं। सुनिए ना, मैं पूरा पोस्टमार्टम करके बैठा। हम लगाएंगे बैन। अरे भाई ये तो पता हो अरे कांग्रेस सुनिए को, ना बेसिक प्रभु। तो पता हो कि 5 साल के सुनिए लिए ना प्रभु। पीएफआई ऑलरेडी बैंड है और आप कह रहे हैं बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे हैं। दीपक जी, जिस सेंटेंस में बैन लगाएंगे क्या उसमें पीएफआई वर्ड है, हाँ या ना, बता दीजिए। सर आपने यही लिखा है सर, क्या हर उसमें सेंटेंस है? में पढ़िए बैन उसको लिखा दोबारा। जाता है क्या इंग्लिश लिखते अरे हुए? प्रभु, पढ़िए ना दोबारा। सर मैं फिर पढ़ जिस सेंटेंस में बैन वर्ड है, चलिए आइए ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, मैं उसको कोट कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन से द कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन। फर्म एंड डिसिसिव एक्शन क्या होता है? कानूनी कार्रवाई। अरे भाई जो बैन है उस पर क्या कार्रवाई कर देंगे आलोक शर्मा जी आप? दीपक जी, जो सुनेंगे बैन आप? है उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? दीपक जी, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। अरे नहीं है मेरे भाई, आपने एक साथ लिखा हुआ है ना, बच्चे मेरी सुन तो लाइक लीजिए, बजरंग आपने दल ज्यादा एंड बोल रहे हैं, तो पीएफआई। आप भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए फिर। मैं कह रहा हूं कि जहां जिस सेंटेंस में बैन वर्ड है वहां पर सच ऑर्गेनाइजेशंस वर्ड है, वहां पर पीएफआई शब्द नहीं है, पहली चीज। अब मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा मुझे बताइए, क्या PFI पर कांग्रेस बैन पार्टी कब को लगा? नहीं एक पता मिनट सुनिए ना पीएफआई भाई। बैन है? दीपक जी, पीएफआई पर बैन कब लगा? कुछ महीने पहले। अरे है कुछ तो ना महीने बैन, पहले। मतलब कुछ अरे महीने पहले सुनिए ना आपने भाई। मैनिफेस्टो लिख के रख लिया था। अरे यार, कोई तो प्रॉब्लम है ना इन लोगों की। आप लोग भी बीजेपी की तरह वही अरे चीज सर, पढ़ना चाहते हैं। मैं पूछता ही नहीं, अब दोनों लड़ लो भाई, दोनों लड़ लो, मैं पूछता ही नहीं सर, अब तो डर लगने लगा सवाल पूछने में आलोक भाई। दीपक भाई, मैंने कहा जिस सेंटेंस में बैन वर्ड है उस सेंटेंस में पीएफआई वर्ड नहीं है। अच्छा ठीक है सर आपने सही कहा, मेरे समझने में गलती हुई, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। आप बोल लीजिए, मैं चुप रहूंगा भाई। ना मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं आलोक भाई, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। Scene